कहानी का नाम। नीम के पेड़ के नीचे एक सच्ची और पुरानी कहानी जो पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही है। स्थान उत्तर प्रदेश का एक छोटा गांव, सराय बुजुर्ग समय, सन 1947। भारत के आजाद होने के कुछ ही दिन बाद गांव के बीचों बीच एक पुराना नीम का पेड़ खड़ा था। उसका तना इतना मोटा था कि 3 आदमी मिलकर भी उसे घेर नहीं सकते थे। उसकी घनी छांव में कभी पंचायत लगती थी, कभी गांव की बहू बेटियां दोपहर की गर्मी से बचने वहां आ बैठती थीं। कहते हैं कि वो नीम का पेड़ ही गांव की आत्मा था। उस पेड़ के नीचे बैठा करता था रामलाल, उम्र करीब 65 साल, सफेद दाढ़ी, झुर्रियों से भरा चेहरा, पर आंखों में अब भी सच्चाई की चमक। वह गांव के पहले व्यक्ति थे जो शहर जाकर पढ़े थे, फिर वापस आकर गांव में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उनका कहना था, जो गांव की मिट्टी से जुड़ा है वही असली इंसान है। कहानी की शुरुआत बंटवारे के बाद 1947 में जब देश आजाद हुआ तो बंटवारे की आग गांवों तक भी पहुंच गई। हिंदू मुस्लिम के बीच दरारें बनने लगी। उसी गांव में रहते थे इमाम साहब, मस्जिद के मौलवी जिनसे रामलाल की गहरी दोस्ती थी। कई बाहर से आए लोग भड़काऊ बातें करते, इन मुसलमानों को यहां से भगाओ। पर रामलाल एक दिन नीम के पेड़ के नीचे बोले, जिस धरती में हम साथ खेले, साथ पढ़े, साथ रोए, उसे नफरत से कैसे बांट सकते हैं। लोग चुप हो गए, किसी ने कुछ नहीं कहा। वो रात जब सब बदल सकता था। एक रात गांव में अफवाह फैली कि कुछ लोग इमाम साहब के घर पर हमला करेंगे। रामलाल को जैसे ही पता चला, वो दौड़ते हुए उनके घर पहुंचे। उन्होंने घर के सामने खड़े होकर कहा, अगर किसी ने इस घर को हाथ भी लगाया तो पहले मेरी लाश से होकर जाना होगा।